अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोडिंग है ही प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कोडिंग में तेज़ होते जाएंगे और आपको समझ आने लग जाएगी। इससे पहले हमने ऊप के कंसेप्ट भी सब कवर कर लिए हैं और एक दो कंसेप्ट रह गए हैं, वो इंशाल्लाह फ्लटर के कोर्स में ही कवर कर लेंगे। इस प्रैक्टिस के थोड़ी सी प्रैक्टिस करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके हम फ्लटर का कोर्स स्टार्ट कर लेंगे। आज हम जो करने वाले हैं वो सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे और ये सब हैं फोर लूप के। हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिख ही देते हैं कि फोर लूप के हम फोर लूप से हमने ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं फोर लूप लगा के। फोर लूप, उसके बाद हम पहला सवाल पढ़ते हैं। राइट अ डॉट प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ nth नंबर, यानी सम फाइंड करना है और यूजर से nth नंबर यानी यूजर देगा नंबर, कोई भी nth नंबर है। लाइक 5 है तो 5 तक प्लस करते जाएं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, इस तरह 5 तक कितने सम होता है। अब उसका एक कोड लिखेंगे और यूजर जितना भी इनपुट जितना भी नंबर देगा वो उतने तक वो सम करके दे देगा हमें। उसके लिए सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेनी होगी। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाते हैं। तो import .io, उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं void main, और इसमें यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले प्रिंट के यूजर से प्रिंट लेना क्या है। तो लिखते हैं एंटर द नंबर, एंटर एनी नंबर लिख देते हैं, एंटर एनी नंबर। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देते हैं। लाइक इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट ही लिख लेते हैं और std in read line sanic। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं। उसके बाद यूजर से जो इनपुट नंबर रहेगा उसका एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देते हैं और वो होगा नंबर, नाम कर लेते हैं उसको और यहाँ लिख लेते हैं int.parse, और इसके अंदर जो हमारा प्रीवियस है वो लिख लेते हैं, वेरिएबल जो इनिशियलाइज करवाए। इसके बाद जो यूज़र नंबर देगा यानी वो इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम फोर लूप लगाएंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर और स्टार्ट वेरिएबल एंड आई लिख लेते हैं, i = 0। देन हमारी कंडीशन होगी कि जो यूज़र नंबर देना वहाँ तक प्लस कर देना। तो i = और इक्वल टू जो वेरिएबल इनिशियलाइज करा है वो नंबर है, यहाँ नम लिख देंगे कि जो भी यूज़र नंबर देगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। लाइक 5 हो 15 हो उतना ही लूप चलेगा। उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं i, एंड देन अब सम करवाने के लिए क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो प्लस होगा सेकंड में, एंड देन ऐसे सोन चलता रहेगा। उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो करते हैं, एक इनिशियलाइज करवा लेते हैं वेरिएबल और सम लिख लेते हैं, सम = 0। ये सम भी एक वेरिएबल है। उसके बाद सम प्लस = असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, आई कर देंगे। इसका मतलब ये है कि सम जो है वो इक्वल है सम प्लस आई के, यानी सम है उसके अंदर आई प्लस कर देंगे। सम 0 है तो 0 में आई प्लस किया 1, 2 है तो 2 आई हो गया 2, 1 है 2 + 1 3 है। इस तरह ये सोन करता जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट इसके बाद लिखते हैं, लूप में प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट करवा देते हैं द सम ऑफ फर्स्ट, जितने भी नंबर यूज़र देगा, लाइक नंबर इज
सम। अब हम इसे या कोड देख लें इसका या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी लेना है। उसके बाद हम रन करते हैं। देखें वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछ रहा है कि कोई भी नंबर दे दे। एज ए यूजर हम कोई नंबर देते हैं लाइक 15। उसके बाद द सम ऑफ फर्स्ट 15 इज 120। इस तरह अगर 5 करें तो उसे उसके लिए हमें दोबारा रन करना पड़ेगा, या जितने भी लिख लें लाइक 100 लिख लेते हैं, बड़े से बड़ा नंबर भी उसका प्लस करके दे देगा, क्योंकि ये एक क्लिक की दूरी पे हम प्रोग्रामिंग में करते हर काम इसलिए कि एक हमारा फंक्शन कोई भी हो वो एक क्लिक की दूरी पर और परफॉर्म हो जाए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उम्मीद कर आपको समझ आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल, एक गिवन इंटीजर है उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो होता है वो 2 1 2 एंड देन सो ऑन 10 तक होता है। हम भी 10 तक ही लिखेंगे, कोई भी टेबल, सिर्फ वो टेबल लिखेगा 1 का या 1 लिखेगा 2, उसका पूरा टेबल बन के आ जाएगा। उसके लिए भी हम इसी को चेंज करेंगे। इसमें हम यूजर से इनपुट तो ले रहे हैं, सम जो है सम को खत्म कर देंगे और नाम में हम कंडीशन दे देते हैं 10 की, सिर्फ 10 तक टेबल हो हमारा। उसके बाद प्रिंट करवाते हैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देते हैं मल्टीप्लाई का m से। m जो होगा मल्टीप्लाई क्या होगा, नंबर और i। अब हम ये प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी करते हैं, कट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और देन इसको चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा कि जो टेबल में देखें तो सबसे पहले टेबल जो होता है वो जो जिस चीज़ का भी टेबल होता है लाइक 1 का है 2 का है तो वो आता होता है, उसके लिए हम डॉलर साइन लगा के नाम लगा देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन के लिए हम x लगा देते हैं और देन उसके बाद काउंटिंग होती है 1 2 3 एंड सो ऑन 10। उसके लिए i इक्वल टू और लास्ट में होता है उनका मल्टीप्लाई, वो जो हमने वेरिएबल एक इनिशियलाइज करवा दिया m के लिए। अब हम इसे रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कोई नंबर पूछेगा, टेबल जैसे 9 का टेबल है, एंटर प्रेस करेंगे तो देखें टेबल लूप चला एक बार जब उसने 9 0 0, क्योंकि हमारा लूप स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, उसे 1 से कर दें तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 9 1 9 9 2 सो ऑन 10 तक गया और लूप चलता गया और मल्टीप्लाई होता गया 9 18 27 30। अब जितना मर्जी टेबल हो, सिर्फ हम नेम लिखेंगे टेबल का लाइक 50 एंड एंटर प्रेस करेंगे तो उसका 50 का टेबल आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इवन ओड नंबर, वो जो है रीड 10 नंबर फ्रॉम कीबोर्ड फाइंड देयर सम एंड एवरेज। ये आप करेंगे सम के लिए सेम एज इट इज प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो, और एवरेज के लिए सम को डिवाइड कर देंगे जो टोटल नंबर होंगे, जितने भी नंबर होंगे। सम तो हमने फाइंड कर लिया है, उसी सम को डिवाइड कर देंगे एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करवा के उससे टोटल नंबर के साथ। टोटल नंबर क्या हो गए जो यूजर देगा। उसके बाद हमारा ओड नेचुरल नंबर एंड इवन सम हमने कर लिया, वो सम आप करेंगे कि ओड नेचुरल नंबर का सम और इवन नेचुरल नंबर का सम। अब हम इवन और ओड का कंसेप्ट समझते हैं। इवन और ओड का बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अगर हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए हम सिंपल यूजर से इनपुट है, जितना भी यूजर देगा उतने हम इवन नंबर दे देंगे, या हम नंबर दे देते हैं कि यूजर जितने नंबर देगा। अब इवन नंबर क्या होते हैं, मैथ्स हमें बताता है कि एक फार्मूला कि अगर इवन नंबर आपने का फार्मूला जो बेसिक होता है वो 2n होता है, यानी n की जगह 1 है, 2 1 2 2 है 4 3 6, इस तरह जितना भी चलता जाएगा। हमारा लूप तो लगा हुआ है ना, लूप जितने वैल्यू देगा वहां तक वैल्यू तो काउंटिंग तो आ जाएगी। अब हमें फंक्शन लगाना है 2n 2, और ये बहुत आसान तरीका है इवन नंबर का। n
n सॉरी आई है ना, हमारा जो वेरिएबल इनिशियलाइज है वो आई है लूप में। अब हम प्रिंट करते हैं इसको। लाइक हमने 10 लेने हैं, 10 इवन, फर्स्ट 10 इवन नंबर लेने हैं, तो हम 10 लिखेंगे और आप देखेंगे 10 इवन नंबर जो थे वो प्रिंट हो गए। ये 0 आ रहा है, 0 पता नहीं इवन होता है, शायद नहीं होता इवन। सो हम स्टार्ट करेंगे लूप 1 से। हमारा जो लूप स्टार्ट होगा वो 1 से होगा। इसमें हम 10 लिखते हैं, फर्स्ट 10 में आ जाएंगे हमारे 2 4 6 8। अब जितने भी चाहिए सिर्फ हम उतनी वैल्यू लिखेंगे और इवन नंबर उतने हमारे सामने आ जाएंगे। अब ओड नंबर में हमें सिर्फ इसमें -1 करना है। अगर 2 होगा तो 1 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। इस तरह जितने भी इवन नंबर होंगे उनमें से एक माइनस करेंगे तो ओड ही होगा। अब जो फर्स्ट ओड नंबर, इसमें हम 10 ओड नंबर लेते हैं, तो 1 3 5 7 11 13 ये सारे ओड नंबर। देखिए कितना आसान होता है, सिर्फ हम फंक्शन एक बना लेते हैं और जो फंक्शन परफॉर्म करवाना हो करवा सकते हैं। अब और जो क्वेश्चन है वो क्यूब ऑफ अ नंबर, वो भी आप करेंगे, क्यूब फाइंड करेंगे। उसके लिए भी आप एक नंबर लेंगे यूजर से और यूजर से नंबर लेकर उसे 3 बार मल्टीप्लाई करवाने के, लाइक ऐसे मल्टीप्लाई करके आई मल्टीप्लाई बाय आई एंड आई लास्ट में, ये 3 बार, यानी 3 टाइम वो मल्टीप्लाई होके इंटीजर हमारे सामने आएगा, वो सारे क्यूब होंगे। उसके बाद जो ये है एंड सम, ये तो आप करेंगे सम, वो भी सेम है। एवरेज का मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे और आपको मज़ा भी आएगा। इस तरह बहुत सारे सवाल होते हैं, आप सर्च करें, लेकिन करने आपने खुद हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई टॉपिक उठाएंगे और उस पर प्रैक्टिस या क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।